पर दोस्तों, भारत में आईटीआई कोर्स कई सालों से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में स्टूडेंट्स को काफी कम फीस में एक जॉब प्रोवाइड करवाने वाला पॉपुलर कोर्स रहा है। और अगर इस वर्ष आप भी आईटीआई के कोर्स में एडमिशन करवाने का सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में इस वर्ष आईटीआई के कोर्स में एडमिशन की डेट से लेकर इसमें होने वाले प्रोसेस और इसमें लगने वाली फीस की सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही आईटीआई एडमिशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के मन में अक्सर होते हैं, उनके जवाब भी वीडियो के लास्ट में हम आपको देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आईटीआई एडमिशन के लिए इस वर्ष 2023 में जारी हुए एडमिशन के शेड्यूल से। दोस्तों, इस साल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही प्रकार के आईटीआई इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन 1 जून से प्रारंभ होने जा रहे हैं और एडमिशन का ये प्रोसेस 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस दौरान एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ ही आपका एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपकी कास्ट कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स, साथ ही आपका आधार कार्ड इत्यादि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों, आईटीआई कोर्स में अलग अलग स्पेशलाइजेशन और अवधि के अनुसार कई प्रकार की ट्रेड चलती है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, कारपेंटर इत्यादि। इसमें मैं आपको बता दूं, जहां कुछ आईटीआई की ट्रेड्स में एडमिशन के लिए केवल आपको 8 पास होना जरूरी होता है, जैसे कि वायरमैन, प्लम्बर, वेल्डर इत्यादि। वहीं कुछ आईटीआई की ट्रेड्स में एडमिशन के लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th पास होना जरूरी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फीटर, कोपा, मशीनिस्ट इत्यादि। दोस्तों, आप अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी पसंद के अनुसार किसी भी ट्रेड में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म में भरना होगा। यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आईटीआई कॉलेजेस में हर ट्रेड की सीटें फिक्स और लिमिटेड होती है। इसके लिए कुछ राज्यों जैसे कि बिहार में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहीं कुछ राज्यों में आपकी जो अंतिम कक्षा होती है उसके परसेंटेज के आधार पर मेरिट बनाई जाती है और उस मेरिट में ऊपर रहने वाले स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया जाता है, जैसे कि राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में। इसीलिए अंतिम कक्षा में अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का मेरिट में ऊपर की ओर यानी शुरुआत में स्थान आ जाता है और उन्हें उनकी पसंद की ट्रेड और पसंद का कॉलेज आसानी से मिल जाता है। वहीं कम परसेंटेज और कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को कई बार पसंद की ट्रेड और पसंद की कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। यहाँ दोस्तों, अगर आप आईटीआई की 5 बेस्ट ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं जिनसे आईटीआई करके आपको भविष्य में ढेरों जॉब के ऑप्शन मिल सके, तो इसके लिए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसको देखने के बाद आपको आईटीआई की 5 बेस्ट ट्रेड में से किसी एक को चुनने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, अगर बात करें आईटीआई कोर्स में लगने वाली फीस की, तो यहाँ मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट आईटीआई में जहां आईटीआई कोर्स की फीस काफी कम होती है, यहाँ पर आईटीआई की 2 से 3 हजार रुपए सालाना फीस जहां लगती है, वहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में 2 वर्षीय ट्रेड वाली आईटीआई की फीस 28 से 30 हजार रुपए तक हो सकती है। वहीं 1 वर्षीय ट्रेड वाली आईटीआई की फीस 12 से 14 हजार रुपए वार्षिक हो सकती है। स्टूडेंट्स, 1 वर्षीय ट्रेड वाली जो आईटीआई कोर्स होते हैं उसकी जानकारी भी आप हमारी वीडियो देख के ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एसटी, एससी, बीपीएल इन कैटेगरी वाले छात्रों को सरकार द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति भी दी जाती है, जिसमें लगभग आपकी संपूर्ण फीस का भुगतान पुनः भरण भी सरकार द्वारा कई बार कर दिया जाता है। इस तरीके से आपकी आईटीआई काफी कम फीस में पूरी हो जाती है। फिर आप चाहे प्राइवेट आईटीआई से आईटीआई करें, चाहे गवर्नमेंट से, स्कॉलरशिप सभी प्रकार के स्टूडेंट को सरकार द्वारा नियमानुसार दी जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी हेल्प सभी प्रकार के जो मैंने कैटेगरी वाले स्टूडेंट बताए उनके लिए हो जाती है। दोस्तों, लास्ट में हम आईटीआई एडमिशन से जुड़े स्टूडेंट्स के कई कॉमन सवालों को लेते हैं और उनके बारे में उत्तर आपको देते हैं। सबसे पहला सवाल जो ज्यादातर स्टूडेंट्स का रहता है, सरकारी आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन और फिटर जो कि काफी फेमस ट्रेड्स होती है, इसमें एडमिशन के लिए ज्यादातर कितनी कट ऑफ जाती है, ये स्टूडेंट का ज्यादातर जो पूछा गया प्रश्न होता है। या मैं आपको बता दूं, ज्यादातर सरकारी आईटीआई में जो ये फेमस ट्रेड्स होती है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जिनमें जॉब के ज्यादा चांसेस होते हैं, इनमें एडमिशन के लिए जो कट ऑफ होती है वो 75% से लेकर 80% तक अधिकतर जाती है। ये सब पिछले ट्रेंड्स तक देखने में आया है।
कई कॉलेजेस में ये कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपके इतने परसेंटेज 75 से ज्यादा परसेंटेज है तो आपको आपकी पसंद की ट्रेड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे जो अगला प्रश्न स्टूडेंट का रहता है, 10th पास करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट आईटीआई करता है तो उसके आगे की पढ़ाई का क्या होगा, ये कई स्टूडेंट का सवाल होता है। तो यहाँ मैं आपको आईटीआई के एक नियम के बारे में बताना चाहूंगा जो कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार के इस नियमानुसार जब भी कोई स्टूडेंट 10th पास करने के बाद किसी भी आईटीआई की 2 वर्षीय ट्रेड में एडमिशन लेता है और 2 वर्षीय आईटीआई ट्रेड में आईटीआई जब उसकी पूरी होती है तो आईटीआई पूरी होने के बाद उसे आईटीआई के प्रमाण पत्र के साथ साथ 12वीं कक्षा की समकक्षता भी दी जाती है। इसका मतलब ये होता है आईटीआई पूरी होने के बाद उसे आईटीआई और 12th दोनों के प्रमाण पत्र, दोनों की समकक्षता मिल जाती है, जिससे कि आईटीआई के बाद सीधा उसे किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। उसकी जो 12th होती है वो गणित संकाय यानी साइंस मैथ्स फैकल्टी से पूरी होती मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है स्टूडेंट्स का वो है कि अपने नजदीकी मान्यता प्राप्त आईटीआई कॉलेज को कैसे सर्च कर सकते हैं या फिर किसी ट्रेड को कैसे सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको एनसीवीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा। वहां पर जाकर आप अपने नजदीकी आईटीआई कॉलेजेस, उनमें चलने वाली ट्रेड्स और उनके कॉन्टेक्ट की जानकारी वहां से ले सकते हैं। हमेशा एडमिशन से पहले आप आपके आईटीआई इंस्टीट्यूट की जानकारी वहां से जरूर चेक कर लें, जिससे कि आपको आपके कॉलेज की मान्यता के बारे में भी पता पड़ जाए। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बना रखी है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगला जो स्टूडेंट्स का प्रश्न है कि किस वेबसाइट पर जाकर आप एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये भारत के सभी राज्यों के सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने बनाई है, लेकिन जो एडमिशन का प्रोसेस होता है, एडमिशन के लिए जो वेबसाइट जारी की जाती है वो हर राज्य के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग जारी की जाती है। तो आपके राज्य के लिए जो आईटीआई एडमिशन की वेबसाइट है वो आप आपके नजदीकी कंप्यूटर शॉप पर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी जानकारी, एडमिशन की प्रक्रिया जैसे ही 1 जून आएगी उसकी जानकारी हमारे चैनल पर डाल दी जाएगी, तो उससे भी आप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आईटीआई एडमिशन से पहले आईटीआई एडमिशन गाइडेंस पर हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसे जाकर जरूर देख लें। उस प्लेलिस्ट में आपको आईटीआई एडमिशन से जुड़ी कई सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी, क्या सही है और क्या गलत है, सब कुछ आप जान जाएंगे और आप